कहो भाई, आज बच्चे डायमेंशन खत्म करते हैं। डायमेंशन में नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। बच्चों सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन क्या था बच्चों? m1 l1 t-2। लेंथ का कितना है बच्चों? l1 l1 से l1 कैंसिल हो गया, m1 l0 t-2। ओके, दूसरा आता है बच्चों नेक्स्ट अपने सरफेस एनर्जी। तो एनर्जी अपॉन एरिया, इसका क्या होता है फॉर्मूला? सॉरी, एनर्जी अपॉन एरिया। तो बोलो एनर्जी का क्या है? m1 l2 t-2 अपॉन एरिया का क्या होता है बच्चों? l2। l2 से l2 क्या हो गया? कैंसिल। बोलो कितना हो गया? m1 l0 t-2। तो बच्चों दोनों डायमेंशन सेम आ रहे नहीं यार, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? सेम। इनका अगर ऐसा यूनिट पूछ लिया जाए तो क्या बनाओगे बताओ? इसका ऐसा यूनिट और इसका ऐसा यूनिट बना के बताओ भाई। देखो फॉर्मूले से बनता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का क्या होगा बताओ? न्यूटन अपॉन मीटर। बोलो इसका क्या बनेगा? एनर्जी अपॉन एरिया का क्या बनेगा? एनर्जी का क्या होता है? जूल। और एरिया का मीटर स्क्वायर। अगला आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, यानी वेलोसिटी में डिस्टेंस के साथ जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट में वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों? l1 t-1। डिस्टेंस का क्या होगा? l1। l1 से l1 कैंसिल हो गया बच्चों, क्या आ गया? t-1। बोलो t-1 पहले किन किन का डायमेंशन आ चुका है? बताओ t-1 पहले किन किन का डायमेंशन आ चुका है? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। एक तो फ्रीक्वेंसी का आया था, एक याद करो एंगुलर वेलोसिटी का भी आया था बच्चों। पीरियड एंगुलर वेलोसिटी का आया था नहीं आया था? आया था। हाँ सर, आया था ना? टाइम पीरियड कभी तो आया था सर। डायमेंशन बनाएंगे। तो पहला कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल जी से। इसके लिए आपको इक्वेशन याद रखना है। आपको क्या इक्वेशन याद रखना? आपको ये याद रखना F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला बच्चों। यहाँ F फोर्स है, m1 एंड m2 मास है, और r दोनों मास के बीच का डिस्टेंस है। आपको किसका डायमेंशन लिखना है? जी का। बोलो जी का डायमेंशन क्या हो गया? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यही होगा। तो बताओ जी इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t-2, यही होता है। तो बोलो
आर स्क्वायर का क्या होगा, L2, M1 M2 का मास इंटू मास, मास से मास कैंसिल, एक मास कहां जाएगा ऊपर, L1 L2 क्या बनेगा बच्चों, L3, E माइनस कितना आ रहा है 2, दोनों डायमेंशन बन गया नहीं बन गया। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन है बच्चों, आपको इक्वेशन याद रखना है, ये रहा इक्वेशन, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर सोल्व करना है किसके लिए, G के लिए, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2, फोर्स का डायमेंशन में पता होता है, बाकी के डायमेंशन करते हैं। अगर कोई बच्चों आपसे यहाँ कोई पूछ ले कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एमकेएस यूनिट बनाओ, एमकेएस कैसे बनाओगे बताओ, डायमेंशन से बनाएंगे, बोलो एमकेएस के अकॉर्डिंग मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड माइनस 2, यही होता है। तो बोलो कितना आ गया, किलोग्राम को नीचे ले लो, मीटर क्यूब ऊपर रह गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ये यूनिट बन गया बच्चों किसका, एमकेएस। आगे देखो आगे अगर अपन चले यहाँ पे, चलो इसका फोटो ले लो, फिर उसके बाद बोर्ड खाली करके पढ़ाओ, फोटो ले लो इसका फोटो। आगे देखो भाई, नेक्स्ट ले लें जो भी नंबर है 27 जो भी है, इधर देखो आप, नेक्स्ट है प्लांक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, प्लांक कांस्टेंट बोल देते हैं। देखो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, आपने सुना है फोटोन का नाम सुना है, फोटोन का नाम, कौन है फोटोन, लाइट पार्टिकल होता है नहीं होता, तो लाइट जो पार्टिकल होता है उसका जो एनर्जी होता है, उस लाइट पार्टिकल का एनर्जी होता है बच्चों E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ जो एच आ रहा है बच्चों ये है प्लैंक कांस्टेंट, और बाकी कौन क्या है, E मींस एनर्जी है, न्यू मींस फ्रीक्वेंसी है, मुझे किसका डायमेंशन निकालना है बच्चों, एच का, तो बोलो एच इज इक्वल टू क्या आ गया, E अपॉन न्यू, एनर्जी का क्या होता है बच्चों, M1 L2 T माइनस 2, बोलो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, T माइनस 1, तो आप T माइनस 1 को ऊपर भेजोगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, T प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है बच्चों, माइनस 1। बच्चों प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया, एक बार चेक करके बताना कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके सिमिलर आ रहा है, चेक करके बताओ, कोई ना कोई डायमेंशन आया था बिल्कुल ऐसा, चेक करके बताओ प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके सिमिलर है, देखना, बताओ चेक करके प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आया है किसके सिमिलर है बताओ, ढूंढो भैया ढूंढो, सर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के सिमिलर आ रहा है नहीं आ रहा भैया, इतना टाइम लग गया ढूंढने में बच्चों, दिस डायमेंशन सिमिलर टू एंगुलर मोमेंटम, इतना टाइम लगता है क्या, 40 मिनट की क्लास में इतना टाइम तुम ले लोगे तो कैसे काम चलेगा, बोलो गैस कांस्टेंट, बच्चों गैस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर से, गैस कांस्टेंट के लिए क्या याद रखना, इधर देखो, गैस कांस्टेंट के लिए आप गैस इक्वेशन याद रखना बच्चों, जानता है कि कोई गैस इक्वेशन क्या होती है,
पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। बच्चों ये गैस इक्वेशन होती है, इसे आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। कौन क्या है सुन लो, पी यहां पर प्रेशर है बच्चों, वी यहां पर वॉल्यूम है, आर यहां पर गैस कांस्टेंट है, बता चुका हूं मैं, टी यहां पर टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, यहां पर टेम्परेचर, एन याद है क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शॉर्ट में लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, मोल, और सिंबल क्या होता है, एमओएल। अब सुनो, हमें किसका डायमेंशन निकालना है, आर का, तो आर का क्या आगे बोलो, आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी। अब मुझे बताओ क्या क्या पता है, मुझे वॉल्यूम का मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ डायमेंशन, लेकिन प्रेशर का थोड़ी ना याद कर रखा है, तो बताओ प्रेशर का तो फॉर्मूला रखेंगे ना, क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर का, बताओ। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, फेवरेट आंट, मेरी फेवरेट चीटी, ठीक है, याद रख लेना, फेवरेट आंट। तो बोलो कितना आ गया, फोर्स का क्या होता है, m1 l1 t-2, वॉल्यूम का क्या होता है l3, एरिया का क्या होता है l2, एरिया का क्या होता है बच्चों l2, इसका क्या लेंगे बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो मोल लेंगे बच्चों, मोल। और टेम्परेचर का क्या लेंगे बच्चों, टाइम नहीं है, टी फॉर टेम्परेचर है यहाँ पर, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है बताओ, केल्विन। केल्विन। केल्विन होता है। और अगर वैल्यू सोल्व करो, m1 l1, देखो ये l2 से बच्चों l3 कैंसिल हो गया, एक l रह गया, l इंटू l कितना हो गया l2, बोलो t-2 रह गया, केल्विन ऊपर जाएगा तो k-1, मोल भी ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, बोलो आया नहीं, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, वहां और m1 l2 l1 l1 l2 t-2 k-1 एंड मोल -1। बच्चों यहां तक कैपिटल लेटर है तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, मोल स्मॉल लेटर है तो क्या रखेंगे बाहर, मोल स्मॉल लेटर है उसको क्या रखेंगे बाहर, क्योंकि रूल के अनुसार ब्रैकेट के अंदर केवल कैपिटल लेटर से आते हैं, स्मॉल लेटर नहीं। ठीक है, आगे देखो, ये तो हो गया बच्चों आपका क्या, गैस कॉस्ट। 29 आता है बोल्ट्जमैन कॉस्ट। बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिनोट करते हैं केवी से, किसे डिनोट करेंगे, केवी से। इसके लिए ये इक्वेशन याद रखना, E इज इक्वल टू केबीटी, याद रखना बच्चों, E इज इक्वल टू केबीटी, E एनर्जी है, केबी यहाँ कांस्टेंट है, बना के बताओ मुझे डायमेंशन इसका फटाफट से। E मींस क्या है बच्चों, एनर्जी, और T मींस क्या है, टेम्परेचर। चलो सोल्व करके बताओ केबी का डायमेंशन क्या बनेगा, चलो बना के बताओ, खुद सोल्व करो। m1 l2 t-3। फिर क्या बोला, ध्यान से देखो, टी टेम्परेचर है कि टाइम में, बताओ, गलत कर दिया ना, टी यहाँ टाइम नहीं है, हाँ m1 l2 t-2। फिर आगे k-1। k-1 k-1। टेम्परेचर है बच्चों, तो k भी इज इक्वल टू क्या बनेगा, m1 l2 t-2, नीचे क्या है टेम्परेचर का केल्विन, तो क्या आ गया m1 l2 t-2 k-1, बोलो आ गया। अगला देखो बच्चों 20 का 30, लास्ट है, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे इनको। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और बहुत भी है लेकिन हम यही पढ़ेंगे बस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको डिनोट करते हैं बच्चों ईटा से, ये एन होता है, थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा ये, तो ये क्या होगा ईटा, क्या बोलते हैं इसको, ईटा। इसके लिए बच्चों ये इक्वेशन काम में लेता है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी,
ये इक्वेशन याद रखनी है, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होता, इक्वेशन तो एक सिंपल फॉर्म में होती है तो याद हो जाती है, सिस्टमेटिक होती है। तो F इक्वल टू क्या होता है 6 पाई ईटा आर वी। सुन लो कौन क्या है, F बच्चों विस्कस फोर्स है, तो बोलेंगे तो फोर्स ही। आर यहाँ पर क्या है बच्चों, रेडियस है। वी यहाँ पर क्या है बच्चों, वेलोसिटी है। क्या है वी, वेलोसिटी। ईटा तो आप जानते हो गैस कांस्टेंट है। 6 पाई तो बच्चों नंबर है, नंबर डायमेंशन लेस होता है, नंबर का डायमेंशन नहीं रखता। तो बोलो यहां से ईटा का वैल्यू कितना है, एफ अपॉन 6 पाई आर बी। चलो निकाल के बताओ मुझे, एक डायमेंशन तो सोल्व कर लो, एक डायमेंशन तो सही बता दो मुझे। चलो बताओ कितना है, सोल्व करके बताओ। M1 L-1 T-1 अरे वाह यार, सोल्व कर लिया तुमने। M1 L-1 T-1 सही है, सही है। और बच्चे बताओ, और देखे सोल्व करो, सही है। M1 L-1 T-1 -1 सही है। अरे फोर्स का क्या बनेगा बच्चों, M1 L1 T-2। 6 पाई नंबर है, डायमेंशन लेस। आर क्या है, लेंथ है। L1 वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है L1 T-1। तो बच्चों L1 से L1 कैंसिल हो गए, M1 आ गया। L कहां जाएगा, ऊपर। T कहां जाएगा, ऊपर। तो -2 + 1 क्या होगा, -1। तो आंसर आ गया M1 L-1 T-1। फोटो ले लो, इसका आगे पढ़ेंगे। सर 29th वाला पूरा नहीं दिख रहा है, कट ट्रैक होने से। अच्छा अच्छा, मैं कोई दिक्कत दिखा देता हूँ, ये लो देख लो भाई। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, अभी मत लेना, अब ले लो। चलो भाई आगे देखो। कभी कभी बच्चों क्या होता है, किसी क्वेश्चंस में कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है जो क्या ऐसे वर्बली लिख के दे देता है, फॉर्मूला नहीं देता उसका। जैसे आ गया मास पर यूनिट लेंथ, क्या लिखा हुआ है बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ। अब आपको इसका डायमेंशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बताएगा कोई, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, मास पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका डायमेंशन बनाना है मुझे, तो पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, पहले मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो देखो छोटी सी बात है, बस समझा रहा हूं, समझ लेना, काम आएगी कभी कभी। कहीं लिखा आ गया मास पर यूनिट लेंथ, बताएगा कोई क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, बोलो क्या चीज है ये, मास। क्या है ये, मास, लेकिन किसका मास है, पर यूनिट लेंथ का। तो बच्चों पर पी आर लिखते ही कहां चला जाता है, अपॉन में। बोलो पर यूनिट क्या चीज है, लेंथ। तो मास अपॉन लेंथ, तो जो सबसे पहले आ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, और पर यूनिट के हिसाब से जो आ रहा है, पर यूनिट जो भी पर यूनिट आ रहा है उसको अपॉन में ले जाएंगे। मास अपॉन लेंथ, तो गलती से भी कभी मास मत लिख देना, अपॉन में लेंथ भी आएगा। बोलो मास कितना हो गया m, लेंथ कितना हो गया M1 L-1। चलो इसका बनाना, एनर्जी प्रोड्यूस एट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी प्रोड्यूस एट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बताओ इसका फॉर्मूला बना के बताओ, क्या फॉर्मूला बनेगा। सर साफ नहीं दिख रहा। सांप नहीं दिख रहा, हाँ सर। कोई बात नहीं, दिख जाएगा दिख जाएगा, कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हो, थोड़ा पास ले लेता हूं मैं। अब देखो, ठीक है सर। अब मैं बोल देता हूं, आवाज आ रही है, मैं बोल देता हूं। एनर्जी निकालनी है आपको, एनर्जी प्रोड्यूस एट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी निकालनी है आपको, लेकिन किसकी,
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की, बताओ क्या बनेगा। बच्चों साफ आ रहा नहीं आ रहा, बोर्ड पे लिखा हुआ नजर। आ रहा है सर। हाँ तो बताओ क्या बनेगा, जैसे ऊपर देखो ना, ऊपर क्या बनाया आपने, बिल्कुल वैसे ही बनाना है यहाँ पर। बोलो अब ऊपर कौन आएगा फॉर्मूले में, ऊपर कौन आएगा बताओ। एनर्जी, एनर्जी आएगी, और नीचे क्या क्या आएगा बताओ। एरिया और टाइम। एरिया और टाइम आएगा, तो हो गया ना सोल्व। फिर क्या है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, बन गया ना फॉर्मूला। डायमेंशन बनाओ इसका, m1 l1 सॉरी m1 l2 t-2, एरिया का l2, टाइम का t। बोलो l2 से l2 कैंसिल, m1 l0, ये t कहाँ जाएगा ऊपर, तो t-3। चलो अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। डायमेंशन पर बेसिस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से पहला क्वेश्चन समझो, दूसरा क्वेश्चन समझो, उसके बाद शीट है। देखो शीट के बारे में एक और बात ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे को ऐप के अंदर प्रॉब्लम आती है, जैसे वो शीट नहीं ओपन कर पा रहा या खुद नोट्स नहीं बना पा रहा, बार बार नेटवर्क की दिक्कत है, तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर भेज दो। जैसे वहां बाहर वाले बच्चों का तो ग्रुप बना हुआ है, अगर शीट चाहिए तो मैं इसमें व्हाट्सएप कर दूंगा, तो फिर आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो मोबाइल में से पढ़ सकते हो, एक बार डाउनलोड कर ली तो फिर दोबारा बार बार डाउनलोड की जरूरत नहीं। तो अगर किसी को शीट चाहिए तो मैं उसको व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकता हूँ पीडीएफ फाइल को, ठीक है ना। तो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर भेज देना, या ग्रुप पे चाहिए तो ग्रुप में बोल देना, मैं चैप्टर वाइज शीट भेज दिया करूँगा। फिलहाल क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, f इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही क्वेश्चन। यहां पर बच्चों उसने बोल दिया कि f तो फोर्स है, x यहां पर डिस्टेंस है। आपसे पूछा उसने फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। बच्चों a एंड b का क्या निकालना है, डायमेंशन। तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले तरीका समझना ध्यान से। सबसे फर्स्ट हम वापस इक्वेशन लिखेंगे, क्या पता है हमें, लिख लिया। मैंने आपको पीएचडी पढ़ाया था बच्चों, पीएचडी क्या था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। मैं यहाँ S पर के बदले अप्लाई W आ करूँ। जाएगा। जो बच्चे नहीं जानते पीएचडी क्या होता है, तो सीधा से समझ लेना, पीएचडी जब भी अप्लाई करते हैं तो कहीं भी अगर प्लस आता है तो उसको भी इक्वल टू बना देते हैं, माइनस आता है तो उसको भी इक्वल टू बना देते हैं। तो बच्चों में यहाँ पर ये इक्वल टू है तो इक्वल टू तो रहेगा ही, ये ए प्लस को क्या लिख देंगे, इक्वल टू। बोलो आगे। अब बताइए आप, ए किसके इक्वल है, फोर्स के, बी एक्स भी किसके इक्वल है, फोर्स के। मैथमेटिक्स तो यही बोलती है ना, मैंने ए को किसके इक्वल कर दिया, फोर्स के। मैंने बी एक्स को किसके इक्वल कर दिया, फोर्स के। ओके, बोलो फोर्स कौन है, पता है ना फोर्स। बोलो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2। बोलो फोर्स का डायमेंशन आगे नहीं आया, वही ए का डायमेंशन होगा। बोलो ए का आंसर आगे नहीं आ गया। चलो क्या निकालना, बी। बोलो बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एक्स। बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एफ अपॉन एक्स। तो बी इज इक्वल टू, बोलो फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, l1। बच्चों l1 से l1 क्या हो गया, कैंसिल। बोलो कितना डायमेंशन आ गया, m1 l0 t-2। समझते जाइए भी क्वेश्चन, अभी समझने का टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन में v वेलोसिटी है बच्चों,
v क्या है बच्चों? वेलोसिटी है, या इसको x बोल दीजिए आप, थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। x बच्चों डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है बच्चों। आपसे पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एबीसी, एबीसी का डायमेंशन क्या होगा, तो कैसे करेंगे बताओ? ये होगा बच्चों, बोलो क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? पीएचडी, पीएचडी अप्लाई करेंगे तो बोलो क्या होगा? x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी टी इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर। बोलो मैंने क्या किया, जहां प्लस आ रहा था वहां वहां क्या पुट कर दिया, इक्वल टू। अब देखो आप सारे स्टेप्स बराबर हो गए। बोलो a को किसके इक्वल करेंगे, x के। बोलो bt को किसके इक्वल करेंगे, x के। बोलो सी टी स्क्वायर को किसके इक्वल करेंगे, x के। कर दिया बच्चों। बोलो a का डायमेंशन क्या आ गया बच्चों, लेंथ है ना, L1। बोलो b का डायमेंशन क्या बनेगा, x अपॉन t। b का डायमेंशन क्या बनेगा, x अपॉन t। बोलो x का क्या है, बोलो क्या आ गया बच्चों, L1 t माइनस। बोलो c इज इक्वल टू क्या है बच्चों, x अपॉन टी स्क्वायर। बोलो c इज इक्वल टू x का डायमेंशन L1, टाइम का डायमेंशन t2। तो बोलो c इज इक्वल टू कितना आ गया, L1 t माइनस 2। बोलो आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, v इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन d माइनस t। v इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन d माइनस t। बच्चों v वेलोसिटी है और t टाइम है। आपको a c d का डायमेंशन फाइंड आउट करना है बच्चों। किसका, एसिड का। तो एसिड का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ? सबसे पहला क्या करते हैं, बोलो भी बोलो। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों इस क्वेश्चंस में, बताओ? इज इक्वल टू लगा दो सर, प्लस माइनस की जगह। PhD हाँ, equal तो पीएचडी क्या रूल बोलते लागू हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे, पीएचडी। क्या बोलते हैं उसे, पीएचडी। अप्लाई पीएचडी, है ना बच्चों? कर दो पीएचडी अप्लाई। v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू t। कहीं भी प्लस आ रहा है, कहीं भी माइनस आ रहा है, मैंने सब जगह क्या बना दिया, इक्वल टू। इक्वल टू इक्वल टू बना दिया। अब मुझे कोई बताएगा डायरेक्ट कौन सा वैल्यू आपको एज ए आंसर नजर आ रहा है, बताओ फटाफट से। कहीं ना कहीं आपको कोई इक्वल नजर आ रहा होगा। बताओ क्या इक्वल नजर आ रहा है, सोचो सोचो। अरे a इक्वल टू बी नजर नहीं आ रहा क्या बच्चों? एक आंसर तो ये हो गया। और d इज इक्वल टू टी नजर नहीं आ रहा क्या? अरे दाल रोटी खाते हो नहीं खाते हो, बस दाल रोटी चलती रहनी चाहिए बस। दाल रोटी नहीं खाते, घास तो नहीं खाते ना आप, तो दिमाग तो सभी में ही है ना। फिर बताओ a इज इक्वल टू कितना है, v। d इज इक्वल टू कितना है, t। दो आंसर आ गए हमारे पास, अभी थर्ड देखेंगे बाद में। बताओ कैसे सोल्व करेंगे? बोलो वेलोसिटी का क्या होता है, L1 t माइनस 1। बोलो टाइम का क्या होता है, t1। बच्चों दो आंसर आ गए। बोलो d किसके इक्वल है, t के। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t। तो हम इस पूरे वैल्यू को t लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते क्या? भाई d किसके इक्वल है, t के। और t क्या है, टाइम। तो जो नीचे अपॉन में आ रहा है d इक्वल टू t, इस पूरे को हटाओ और सिंपल यहाँ टाइम का t लिख दो ऐसे। ये v इज इक्वल टू, दोबारा बना रहा हूं इक्वेशन में, ऊपर क्या है बच्चों, c, नीचे क्या आ गया, t। बोलो आ गया नहीं आ गया, आ गया।
अब बताओ किसका वैल्यू निकालना है, सी का। क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ सी का? वीटी। बोलो वेलोसिटी का क्या होता है, L1 t माइनस वन। टाइम का कितना होता है टी। बोलो टी से t माइनस वन कैंसिल हो गया। बोलो L1 आ गया नहीं आ गया? L1 आ गया। दोबारा देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, सबको पहले कहीं भी प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, क्या बना दिया इक्वल टू। मेरे को तो सबसे पहले डी इक्वल टू टी दिखा है कि ये तो आंसर में आ गया। डी का डायमेंशन किसके इक्वल है, टाइम के, तो डी इज इक्वल टू टी। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, वी। अब डी इक्वल टू टी में टी रख देंगे तो सी अपॉन टी बन गया, किसको इक्वल कर दिया, वी के। सोल्व किया, बोलो L1 आंसर आ गया दिया। बच्चों इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आज थोड़ा मुझे काम है तो अभी क्लास 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूं मैं। शीट के अंदर क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनको भी बिना देखे सोल्व करना, वरना ये तो अभी शुरुआत है, आगे दिक्कत और बढ़ेगी। ठीक है, फोटो ले लो उसका। ठीक है बच्चों, जितना मेहनत करोगे घर पे फिजिक्स पढ़ने में उतना ही मजा आएगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो मजा गायब हो जाएगा। ठीक है ना, बाय।